आज के मुख्य समाचार। शहर के जाने माने डॉक्टर देसाई अभी कुछ देर पहले अस्पताल से कहीं चले गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शहर के सभी नागरिकों से अपील है कि जिस किसी को भी डॉक्टर देसाई के बारे में कुछ भी पता चले या फिर वो कहीं दिखें तो फौरन अस्पताल या पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। कोर्ट ने डॉक्टर देसाई को किडनी चोरी और कत्ल के इल्जाम में सजा सुना दी। हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर शकील ने भी इस बात की गवाही दी कि उसी दिन डॉक्टर देसाई ने उसके हाथों 2 किडनीज किसी नर्सिंग होम में सप्लाई की थी। इसीलिए अब डॉक्टर देसाई आप दोनों को मार देना चाहते हैं। तुम आ गए। क्या हुआ कुमार? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुमार, 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 डॉक्टर देसाई आप? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। पीठ में छुरा भोंकने वाले की पीठ में छुरा ही भोंका जाता है। नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया। सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। चुप रहो, मत लो मेरा नाम अपनी नापाक जबान से। लोग तो किसी को गुरु कहने के लायक भी नहीं। नहीं सर, नहीं सर प्लीज, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सर, नहीं सर। Okay. Now we are ready for shot. Switch on करो। Oh shit! इस लाइट को भी अभी जाना था, पता नहीं। एक मिनट। सर मैं जाकर देखती हूँ। अब ओके। और केशव से कहो जल्दी से जनरेटर ऑन करें, ओके? जल्दी। जी। जल्दी आना हाँ। केशव कहाँ है? मैं देखती हूँ। इतना टाइम हो गया, ये पायल कहाँ है? मुझे देखना पड़ेगा। नर्स, where is पायल? पायल, कहाँ चली गई तुम? सर वो केशव नहीं मिल रहा था इसलिए। एनीवेज, नाउ ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में ना डॉक्टर देसाई कहाँ चले गए? पर सर वो तो ऐसी पोजीशन में नहीं थे कि कहीं चल फिर सके, और ऊपर से वो तो पागल थे। नहीं पायल, तुम अभी इस हॉस्पिटल में नहीं आई हो, लेकिन मैं डॉक्टर देसाई के लिए कुछ भी पॉसिबल है। हो सकता है कि वो पागल होने का ढोंग कर रहे हो, लेकिन वेट। हेलो पुलिस स्टेशन। नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। शहर के जाने माने डॉक्टर देसाई अभी कुछ देर पहले अस्पताल से कहीं चले गए हैं। उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। शहर के सभी नागरिकों से अपील है कि जिस किसी को भी डॉक्टर देसाई के बारे में कुछ भी पता चले या फिर वो कहीं दिखें तो फौरन अस्पताल या पुलिस को इन्फॉर्म कर दें। हमारे फ़ोन नंबर हैं
हाय डार्लिंग, कैसी हो? कुमार, तुमने अभी कुछ देर पहले की न्यूज़ सुनी? हाँ सुनी। न्यूज में ये था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत मेरी बीवी अस्मिता कुमार, माय वाइफ, लव यू। कुमार, ये मजाक का वक्त नहीं है। डॉक्टर देसाई हॉस्पिटल से भाग गए हैं। व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो मेहता को देसाई को शॉक देने के लिए कहा था। वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन ये खबर सुनते ही मेरे होश उड़ गए हैं। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है कुमार, तुम जल्दी से आ जाओ प्लीज। तुम फिक्र मत करो, मैं घर के बहुत ही नजदीक हूँ। और हाँ, जब तक मैं घर ना पहुंचूं तुम खिड़की और दरवाजे बंद रखना। और हाँ, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें घर के पास पहुंचते ही मैं तुम्हें फोन करूंगा। ओके? टेक केयर। हेलो। 2 मिनट में मैं घर पहुंच रहा हूँ। 3 बार बेल बजाऊंगा तो समझ लेना मैं आ गया। नहीं कुमार, तुम बेल मत बजाना, तुम 3 बार दरवाजा नॉक करना, मैं समझ जाऊंगी कि तुम आए हो। ओके? याद रखना, 3 बार दरवाजा नॉक करना। ओके? ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही मैं करूंगा। बाय। बाय। कुमार, तुम आ गए। क्या हुआ कुमार? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कुमार? 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 हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मैं डॉक्टर अस्मिता बोल रही हूँ। किसी ने मेरे हस्बैंड का मर्डर कर दिया है, आप प्लीज जल्दी पहुंचिए प्लीज। आशीर्वाद, गुलमोहर रोड, जुहू। शुक्रिया। डॉक्टर देसाई आप? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। पीठ में छुरा भोंकने वाले की पीठ में छुरा ही भोंका जाता है। नहीं सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। चुप रहो, मत लो मेरा नाम अपनी नापाक जबान से। जो तुम किसी को गुरु कहने के लायक भी नहीं। नहीं सर, नहीं सर, प्लीज सर मैंने कुछ नहीं किया सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। नहीं सर, नहीं सर।
he's dead. शर्मा, call the ambulance. उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। जी, मैं ही पिछले 1 साल से डॉक्टर देसाई का इलाज कर रहा था। यू नो इंस्पेक्टर, डॉक्टर देसाई की दिमागी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर मेहता, whatever I heard कि डॉक्टर देसाई आपके सीनियर थे। सही सुना आपने। डॉक्टर देसाई मेरे सीनियर ही नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई की तरह थे। आज मैं जो कुछ भी यहां पर हूं, जैसा भी हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर देसाई की वजह से हूं। इस हॉस्पिटल में मैंने जितनी भी लाशों के पोस्टमार्टम किया ना, उन सब की रिपोर्ट पे डॉक्टर देसाई ने आंख बंद करके सिग्नेचर किए, साइन किए। मतलब वो आप पर यकीन करते थे? बहुत ज्यादा। कौन जानता था कि डॉक्टर देसाई का खुद का एक दिन इसी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। कौन जानता था? डॉक्टर मेहता, डॉक्टर देसाई क्यों अस्मिता और कुमार की जान के दुश्मन थे? जी, क्या कहा आपने? मैंने पूछा डॉक्टर मेहता कि डॉक्टर देसाई क्यों अस्मिता और कुमार की जान के दुश्मन थे? Why he wanted to kill them? देखिए, आप क्या कह रहे हैं? देखिए इंस्पेक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कुमार और अस्मिता से कोई दुश्मनी नहीं थी। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर देसाई जैसा इतना शरीफ और इतना नेक इंसान, उनकी किसी भी इंसान से कोई भी दुश्मनी नहीं हो सकती। आई एम वेरी मच श्योर। और फिर कुमार और अस्मिता के साथ तो वो बहुत ही बड़ा नर्सिंग होम खोलने की प्लानिंग कर रहे थे। उनके साथ पार्टनरशिप में वो बहुत ही बड़ा नर्सिंग होम खोल रहे थे और उसके लिए वो काफी पैसा इन्वेस्ट भी कर चुके थे। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो क्या वो नर्सिंग होम खुला? जी नहीं, उससे पहले ही डॉक्टर देसाई पागल हो गए थे। पागल होने की वजह? एक पेशेंट की मौत। पेशेंट की मौत? जी हाँ इंस्पेक्टर, उस पेशेंट के घर वालों ने डॉक्टर देसाई पर यह इल्जाम लगा दिया था कि डॉक्टर देसाई ने जानबूझकर गलत इंजेक्शन देकर उस पेशेंट को मार डाला। बस यही सदमा डॉक्टर देसाई से सहन नहीं हुआ। मुझे आज भी याद है इंस्पेक्टर, उस दिन जब मैं हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर रजनी, आपने राउंड लगाया? सब ठीक है ना? पेशेंट्स वेरी गुड। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर देसाई कहाँ है? जी वो आ रहे हैं। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर देसाई, यस, आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाय। आपके खिलाफ रिपोर्ट है। आपने पेशेंट संजय गुप्ता को जानबूझकर मार डाला और उसकी दोनों किडनी निकाल ली। नॉनसेंस इंस्पेक्टर, आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैंने किसी को नहीं मारा। डू यू अंडरस्टैंड? ये मेरे खिलाफ साजिश है, साजिश। देखिए, आपको जो भी कुछ कहना है अदालत में कहिएगा। इंस्पेक्टर, आई एम इनोसेंट। डू यू अंडरस्टैंड? मैं निर्दोष हूं, कहीं नहीं जाऊंगा। तो मुझे आपके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। आप एक सर देखिए, इस वक्त इंस्पेक्टर साहब की बात मानने में ही भलाई है।
सर हम सब लोग जानते हैं कि आपके खिलाफ किसी ने साजिश रची है। सर ये सब बातें कोर्ट में साबित हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त आप प्लीज इनकी बात मान लीजिए। मेहता, मैं सर ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन प्लीज प्लीज सर। बस इंस्पेक्टर, उसके बाद डॉक्टर देसाई कोर्ट में अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए और उन्हें सजा हो गई। शायद यही सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागल हो गए। सर वो मिस्टर देसाई। सर क्या बात है पायल, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? डॉक्टर देसाई का पोस्टमार्टम हो गया? नहीं सर, वो कमरे में नहीं है। I mean, उनकी डेड बॉडी कहीं गायब हो गई है। What? ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? जी सर, वो कमरे में नहीं है। Oh my God, let's go. सर, डॉक्टर देसाई की डेड बॉडी यहीं पर थी। मैं खुद देख कर गया था और जब पोस्टमार्टम करने वापस आया तो बॉडी यहाँ पर नहीं थी। ज्यादा तुम कहाँ? सर मैं चाय पीने सुबह से कुछ खाया नहीं था ना। अरे शर्मा, यस सर। ये देखो ये ब्लड। सर ये खून तो ताजा है। यस सर। ओह माय गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर देसाई जिंदा है। ही इज अलाइव शर्मा। सर उनको तो आपने चेक किया था और उस वक्त उनकी डेथ हो चुकी थी। नो इंस्पेक्टर, ही इज अलाइव। ही इज राइट, यू आर राइट, ही इज अलाइव। उन्होंने आपको धोखा दिया है, धोखा दिया उन्होंने आपको। यस। देखिए इंस्पेक्टर, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर देसाई एक बहुत बड़े सर्जन होने के साथ साथ एक योगा एक्सपर्ट भी हैं, जो बहुत देर तक अपनी नब्ज और अपनी सांस को रोक सकते हैं। बस जब आपने उनको शूट किया होगा, उन्होंने इसी बात का फायदा उठाया, इसी बात को इस्तेमाल किया, अपनी सांस और नब्ज को रोक लिया और आपने उन्हें मरा हुआ समझा। यस, आई एम श्योर ही इज अलाइव, ही इज अलाइव। गॉड, इसका मतलब ये हुआ कि अब वो अपना अधूरा मिशन पूरा करेंगे। डॉक्टर रश्मिता कहाँ? सर वो अस्मिता इसी हॉस्पिटल में, अपने रूम में। शर्मा। यस सर। हाँ मैं जिंदा हूं। वो कहते हैं ना, जिसके ऊपर अल्लाह का हाथ होता है उसे कोई मार नहीं सकता। तो वो ट्रेन एक्सीडेंट? मेरी जगह मेरी टिकट पे कोई और सफर कर रहा है और आखिरी सफर भी उसने मेरी जगह पे। यहाँ क्यों आए हो? बहुत दिनों के बाद ड्यूटी पे आया तो सोचा आपसे मिलूं, शायद कोई काम हो, और फिर डॉक्टर कुमार की मौत का अफसोस भी तो जाहिर करना था आपसे। अब जाओ यहाँ से। सुना है कि डॉक्टर देसाई का किडनैप हो गया है। चला अच्छा हुआ कि वो जिंदा है। अच्छा मैं चलता हूं, मैं घर पे आके आपको मिलूंगा। हेलो डॉक्टर अश्मिता, अब आपकी तबीयत कैसी? मैं ठीक हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन डॉक्टर देसाई ने मेरे पति को मारकर जो जख्म मुझे दिए हैं वो शायद ही कभी भरे नहीं। स्मिता जी, मैं आपके दुख को समझ सकता हूँ। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर,
कि डॉक्टर देसाई आपके हाथों मारेगी। अगर वो जिंदा रहते तो मैं उन्हें किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ती। अपने पति के कातिल को मैं शूट कर देती। अस्मिता जी, डॉक्टर देसाई जिंदा है। क्या वो जिंदा है? लेकिन इंस्पेक्टर, आपने खुद अपने हाथों से उन्हें शूट किया है। वो जिंदा कैसे मर सकते हैं? जी हाँ, उन्होंने मरने का नाटक किया और हमें धोखा देकर फरार हो गए। एक बात बताएंगे आप, क्यों, क्या वजह होगी, क्यों डॉक्टर देसाई आप दोनों को मार देना चाहते हैं? प्लीज टेल मी, क्या रीजन होगा? एक्चुअली इंस्पेक्टर, जब डॉक्टर देसाई अरेस्ट हुए तब कुमार के साथ मैं उनसे मिलने गई। सर इस वकालतनामे पर साइन कर दीजिए। शहर के सबसे बड़े वकील को हम लोगों ने आपका केस लड़ने के लिए अपॉइंट किया है। इससे कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर कुमार। मेरे खिलाफ जो सबूत हैं उसे दुनिया की कोई भी अदालत झुटला नहीं सकती, कोई भी नहीं। सजा तो मुझे होकर रहेगी, कोई नहीं बचा सकता मुझे, कोई नहीं। सर प्लीज आप मायूस मत होइए, हम आपको बचाने की पूरी कोशिश करेंगे सर। अस्मिता, कोशिशों से कुछ नहीं होने वाला। हाँ, डॉक्टर कुमार का इकरार मुझे बचा सकता है। मैं समझा नहीं सर। डॉक्टर कुमार, मेरा इल्जाम अपने सर ले लो प्लीज। ये आप क्या कह रहे हैं सर? डॉक्टर कुमार, यही एक तरीका है मुझे बचाने का। डू यू केयर फॉर मी? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी कितनी इज्जत है दुनिया भर में। गिनीज बुक में मेरा नाम है। किडनीज के सबसे ज्यादा ऑपरेशन करने का मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। डू यू अंडरस्टैंड? आई जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू बी कॉन्विक्टेड। मैं जानता हूं सर, पर डॉक्टर कुमार प्लीज डोंट वरी। देखो, मैं अपने सोर्सेस से तुम्हें बाइज्जत बरी करवा लूंगा। मैं अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम्हारे नाम, बशर्ते तुम दोनों मेरी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने दोगे। प्लीज। ये नहीं हो सकता सर। डॉक्टर कुमार, जरा सोचो, इस शहर का सबसे बड़ा नर्सिंग होम तुम्हारा होगा, सिर्फ तुम्हारा। मैं उसमें पार्टनर भी नहीं बनूंगा। नो, जस्ट इमेजिन डॉक्टर कुमार्स नर्सिंग होम, द बिगेस्ट नर्सिंग होम। सर, कुमार ने अगर ये इल्जाम अपने सर पर ले लिया तो कुमार को सजा होगी और इसकी डॉक्टरी की डिग्री भी छिन जाएगी। और ये अगर डॉक्टर ही नहीं रहेगा तो नर्सिंग होम कैसे खुलेगा? अस्मिता, बच्चों की तरह बात नहीं करते। दुनिया का कोई ऐसा कानून नहीं है जो कहता है कि कोई डॉक्टर ही सिर्फ नर्सिंग होम बना सकता है। अगर तुम्हारे पास दौलत है तो तुम, डॉक्टर कुमार, तुम नर्सिंग होम के मालिक बन सकते हो, मालिक। Try to understand. मैं सोचूंगा सर, मैं सोचूंगा। सोचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगी, किसी कीमत पर नहीं। डॉक्टर अस्मिता, कोर्ट ने डॉक्टर देसाई को किडनी चोरी और कत्ल के इल्जाम में सजा सुना दी। हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ड्राइवर शकील ने भी इस बात की गवाही दी कि उसी दिन डॉक्टर देसाई ने उसके हाथों 2 किडनीज किसी नर्सिंग होम में सप्लाई की थी। इसीलिए अब डॉक्टर देसाई आप दोनों को मार देना चाहते हैं। हो सकता है इंस्पेक्टर, शायद। ये शकील कहाँ मिलेगा? उसका पता? 307 बैठी चाल, महालक्ष्मी। 307 बैठी चाल, महालक्ष्मी। जी हाँ, शकील मेरा ही बेटा है।
यही रहता है। पर बात क्या है? चिंता की कोई बात नहीं माँ जी। इस वक्त आपका बेटा कहाँ है? ड्यूटी पर गया है आज से ही। ड्यूटी पर हॉस्पिटल से हमें पता चला वो छुट्टी पर है। छुट्टी पर? लेकिन 5 मिनट पहले तो उसने मेरे को फोन किया था अस्पताल से। आखिर बात क्या है? अस्पताल। वो एम्बुलेंस का ड्राइवर शकील है, वो कहाँ मिलेगा? He must be in the storeroom. स्टोर रूम कहाँ है? थैंक यू शर्मा। यस सर। शकील, शकील, शकील। जय शकील। Sharma is dead. लगता है शकील को कोई तेज जहर दे के मारा गया है। लगता है सर इसी इंजेक्शन से जहर दिया गया है। पॉसिबल शर्मा। लेकिन सर ऐसा कौन कर सकता है? वही जो नहीं चाहता था कि हम शकील से मिलें। Contact lens. हेलो, आई एम इंस्पेक्टर विजय। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? प्लीज बताएंगे, मुझे इस लेंस के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। प्लीज टेल मी। ये तो -0.5 का लेंस है। इतनी कमजोर नजर तो बहुत कम लोगों की होती है। आप ही की दुकान से खरीदा हुआ है? जी हाँ। तब तो आप ये भी जानते होंगे ये किसने बनवाया था। हाँ, 1 मिनट, रजिस्टर देना। पिछले 6 महीनों में सिर्फ 3 लोगों ने इस तरह का लेंस बनवाया है। ओके ओके। बता सकते हैं कौन कौन है वो 3 लोग, उनके नाम क्या है? जी हाँ। पहला नाम है मिस्टर आकाश जैन और दूसरा मैथ्यू डिसूजा और तीसरा है सिविल हॉस्पिटल की डॉक्टर अस्मिता। अस्मिता, कितने दिन पहले इन्होंने लेंस आपसे बनवाया था? अभी कुछ दिन पहले। थैंक यू। जी हाँ,
ये लेंस मैंने ही बनवाया था डॉक्टर देसाई के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले मुझसे उनका एक लेंस कहीं खो गया था। लेकिन आपको ये कहां से मिला? शकील की लाश के पास से। क्या डॉक्टर देसाई ने शकील को भी मार डाला? हमें कुमार की मौत के बाद ही समझ आना चाहिए था कि डॉक्टर देसाई हर एक उस आदमी के दुश्मन है जिसकी वजह से वो जेल में है। एक बात बताइए, आपने ये क्यों कहा कि शकील अस्पताल में नहीं है, छुट्टी पर गया, जबकि वो ड्यूटी ज्वाइन कर चुका था? कैन यू टेल मी, आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? इंस्पेक्टर साहब, उस समय वह वार्ड में थी। कौन छुट्टी पे है, कौन ऑफिस में है, मुझे इस विषय में कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं ड्यूटी रूम में नहीं थी। शायद आप ये भूल रहे हैं। ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। तो आपकी बात मानने के बाद इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि डॉक्टर देसाई जिंदा हैं। और अगर डॉक्टर देसाई जिंदा हैं तो आप समझ सकती हैं कि आप ही बची हैं अश्मिता जी। यू हैव टू बी केयरफुल नाउ। इंस्पेक्टर साहब, अगर आप ये मानते हैं कि डॉक्टर देसाई जिंदा हैं, तो आप उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उन्हें बार बार खून पे खून करने का मौका दे रहे हैं? आप जानते हैं कि डॉक्टर देसाई इस समय पूरी तरह से पागल हो चुके हैं। अगर उन्हें अभी रोका नहीं गया तो वो बार बार खून पे खून करते चले जाएंगे। डॉक्टर अश्मिता, शकील और कुमार का कातिल डॉक्टर देसाई है या कोई और, ये तो मैं जान लूंगा। लेकिन हाँ, अब उसका ये खेल और चलने नहीं दूंगा। इट्स इनफ नाउ एंड यू प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है घर में? कौन है? कौन? कौन? ये आवाज कहां से? मैं पूछता हूं कौन है वहां पर? कौन? ये लाइटर तो डॉक्टर देसाई का है। डॉक्टर देसाई? हेलो हेलो
इंस्पेक्टर विजय, आप? मैं समझा कि नाटक करने की कोई जरूरत नहीं। आपने गोली क्यों चलाई? जानते हो गोली चलाने का अंजाम क्या हो सकता था? Why shot? Give me the gun. मेरे पास इसका लाइसेंस है मेरे पास। I said give me the gun. देखिए, मैंने आप पर फायर नहीं किया। मुझे लगा कि वो आ गया है, इसलिए मैंने फायर किया। वो कौन? देसाई, डॉक्टर देसाई। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। इंस्पेक्टर विजय, जब मैं अपने घर में आया तो मेरे घर का दरवाजा बिल्कुल खुला हुआ था, तो मुझे लगा कि शायद मैं जब घर से बाहर गया हूँ तो मैं लॉक करना भूल गया हूँ। लेकिन जब मैं अपने घर में एंटर किया तो ये मेरे घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। बिलीव मी। झूठ बोल रहे हैं आप। ये रही आपके घर की चाबी, यहाँ दरवाजे में लगी थी, आप निकालना भूल गए। देखिए, मेरी बात का यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर भैया, मेरी बात का यकीन कीजिए। डॉक्टर देसाई यहाँ पर आए थे, वो आए थे यहाँ पर। आप लोग, अच्छा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ ना, तो मेरे घर का ये सारा बिखरा हुआ सामान इस बात की चीख कर गवाही दे रहा है कि डॉक्टर देसाई। एक सेकंड, ये देखिए, डॉक्टर देसाई का लाइटर है ये मुझे यहाँ से मिला। वो यहाँ आए थे। Why don't you believe me? सवाल ये उठता है डॉक्टर मेहता कि डॉक्टर देसाई आपके घर में क्यों आए थे, और खासकर उस वक्त जब आप घर पर नहीं हैं? क्या चीज तलाश करने वो यहाँ आए थे? Tell me, क्या वजह होगी उनकी यहाँ आने की? यानी उन्हें किसी ऐसी चीज की तलाश थी जो आपके घर में थी। वो चीज क्या हो सकती है डॉक्टर मेहता? देखिए इंस्पेक्टर विजय, वो क्या चीज है मुझे कुछ नहीं पता, जिसके लिए डॉक्टर देसाई को मेरे घर में मेरी गैर हाजिरी में आकर मेरे घर में चोरी करनी पड़े, मुझे नहीं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। देखिए, आप अच्छी तरह याद कर लीजिए डॉक्टर मेहता, शायद ऐसी कोई चीज जिसकी वजह से उन्होंने शकील और कुमार को मार दिया, और शायद वो आप तुम्हें मारना चाहते हैं या तुम उन्हें मार दो। इंस्पेक्टर विजय, क्या कह रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु ही नहीं बल्कि मेरे लिए तो वो भगवान की तरह, मैं उनकी पूजा करता हूं। मैं उन्हें मारूंगा? देखिए, आप कुछ भी नहीं बोल सकते इस तरह से मेरे बारे में। इसीलिए डॉक्टर मेहता, आपने जब गोली चलाई दरवाजे पर तो शुक्र है कि वो मैं था। अगर यहीं डॉक्टर देसाई होते तो शायद वो आपकी गोली से बच नहीं पाते। And I mean it. देखिए इंस्पेक्टर विजय, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि डॉक्टर देसाई पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, और इस पागलपन में आप भी जानते हैं कि इस पागलपन में वो 2 इंसानों का पहले ही खून कर चुके हैं। और ऐसे पागल आदमी का क्या भरोसा है? वो ऐसे पागलपन में किसी को भी मार सकता है, किसी की भी जान दे सकता है, मेरी भी जान दे सकते हैं। तो मैंने जो कुछ भी किया अपने बचाव के लिए किया, और देखिए मुझे अपना बचाव करने का पूरा हक है। आपका मोबाइल बज रहा है, आपका मोबाइल बज रहा है। मोबाइल, शो मी द नंबर, गिव मी पास। पिक अप, उठाइए, स्पीक। हेलो, डॉक्टर मेहता स्पीकिंग। डॉक्टर, हाईवे ब्रिज के पास मेरे कार एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पति बुरी तरह से जख्मी है। अगर उनकी ट्रीटमेंट तुरंत नहीं हुई तो मेरे पति मर जाएगी। हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ डॉक्टर, आप एम्बुलेंस लेकर जल्दी आइए। आपके एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। ओके, वेट, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। वेट। हाँ, यू कांट गो, सॉरी डॉक्टर, यू कांट गो एनीवेयर। देखिए इंस्पेक्टर विजय, हाईवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, एक इंसान की जान खतरे में है और मुझे वहां पर पहुंच के उसकी जान बचानी है। देखिए, आप मेरा फर्ज निभाने से नहीं रोक सकते। आपका फर्ज मैं पूरा करूंगा डॉक्टर। मैं एम्बुलेंस और डॉक्टर लेकर हाईवे पे जाऊंगा, आप हमारे वॉच में रहोगे। यू विल बी ऑन आवर वॉच। शर्मा, टेक चार्ज ऑन हिम। देखिए इंस्पेक्टर, डोंट मूव। डॉक्टर, यू मूव फर्स्ट। पीछे कौन है? बाहर निकलो। Come out! I said out!
डॉक्टर विजय आप? डॉक्टर अश्मिता आप? डॉक्टर मेहता की जगह मुझे देखकर आप हैरान होंगे। सच पूछो तो मैंने भी उम्मीद नहीं की थी कि आप मुझे उस स्पॉट पर मिलेगी। क्यों गई थी आप? इंस्पेक्टर विजय, मैं तो वहां। सफाई देने की जरूरत नहीं है, सफाई देने की जरूरत नहीं है। पहले डॉक्टर देसाई के हाथों आपके पति कुमार का कत्ल, उसके बाद अचानक डॉक्टर देसाई का उस अस्पताल से गायब हो जाना, फिर शकील का खून, और अब आपके प्लान के मुताबिक डॉक्टर मेहता को आपकी मारने की साजिश। क्या खेल चल रहा है? मैं वहां डॉक्टर मेहता को मारने नहीं गई थी। फिर फोन करने का मकसद क्या था? आप ही ने उन्हें फोन किया था, राइट? मैंने डॉक्टर मेहता को कोई फोन नहीं किया, बल्कि मेरे पास खुद फोन आया था, जिस पे मुझे इंफॉर्मेशन दी गई कि मेरे पति कुमार का कातिल वहां एम्बुलेंस से आने वाला है। ओके, वो टेलीफोन नंबर है आपके पास जहां से आपको फोन आया था? जी हाँ, ये रहा वो नंबर। नंबर मेरा कहीं देखा हुआ है। I've seen this number somewhere. ओके, ये तो वही नंबर है जहां डॉक्टर मेहता को इसी नंबर से फोन आया था। किसी लड़की की आवाज थी और उस लड़की ने डॉक्टर मेहता को स्पॉट पर बुलाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और है जो डॉक्टर मेहता को आपके हाथों मरवाना चाहता है? What do you think? आपको क्या लगता है? इंस्पेक्टर, या आपको यहाँ भेज के वो डॉक्टर मेहता को मारना चाहते हो? आप यहाँ इस वक्त? वो डॉक्टर मेहता हैं अंदर। वो एक्चुअली एक पेशेंट बहुत सीरियस है, उसके बारे में कुछ अर्जेंट बात करने की। आइए। हेलो। हाँ, ठीक है, ओके। अरे पायल, तुम इस वक्त यहाँ? ये शर्मा, शर्मा, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है डॉक्टर मेहता, ये आपकी आवाज नहीं सुन सकते। बेहोश है। बेहोश है? इसे किसने बेहोश कर दिया? मैंने किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जिस काम से मैं यहाँ आई हूँ उसमें कोई भी रुकावट आए। कौन सा काम? क्या क्या कहना क्या चाहती हो तुम? मैं अपने पापा का अधूरा काम पूरा करने आई हूँ। मैं डॉक्टर देसाई की बेटी हूँ, पायल। तुम डॉक्टर देसाई की बेटी हो? क्यों, चौंक गए? मुझे पापा ने सब बता दिया था। क्या 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 बता दिया था तुम्हें पापा ने? यही कि तुम सब ने मिलके मेरे पापा के खिलाफ साजिश की थी। जिस दिन अरेस्ट हुए थे ना वो, उन्होंने मुझे अफ्रीका में फोन किया था। बेटा, मैं पापा बोल रहा हूँ इंडिया से। पापा, पापा, पापा क्या बात है? पापा, आपकी आवाज, आप खैरियत से तो है ना? नहीं बेटा, तुम्हारा पापा खैरियत से नहीं है, नहीं है खैरियत से। पापा मुझे बताइए क्या बात है? बेटा, तुम्हारा पापा साजिशों का शिकार हो गया है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, क्या तुम्हारा पापा किसी की जान ले सकता है? क्या वो किसी की किडनी बेचने का घिनौना अपराध कर सकता है? Do you believe this? पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसने साजिश की आपके खिलाफ?
बताइए मुझे। उन आस्तीनों के सांप ने ये सब किया है जिनको मैंने अपनी औलाद की तरह पाला, उनको पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया। इंसान बेटा पैसे के लिए इतना गिर सकता है, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। पापा आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पहली फ्लाइट पकड़ के आपके पास आ रही हूँ। कोई फायदा नहीं बेटा, मेरी तो बरसों की मेहनत, मेरी इज्जत, मेरी साख, सब कुछ मिनटों में मिट्टी में मिट जाएंगी। योर पापा इज ruined बेटा। पापा आज भी मेरे कानों में पापा की वो आवाज गूंज रही है। हाँ पायल, बहुत अफसोस है मुझे तुम्हारे पापा के लिए। बहुत अच्छे इंसान थे वो, मेरे तो गुरु थे ना, बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे, बहुत प्यार करते थे मुझे। अब देखो मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए, क्योंकि अदालत में सारे सबूत उनके खिलाफ थे। सबूत उनके खिलाफ कैसे नहीं होते? असली सबूत तो तुमने छुपा लिए थे ना? मैंने? भला मैं कौन से सबूत छुपाता? मुझे नहीं पता तुम किस सबूत की बात कर रही हो। मुझे पापा का वो वीडियो टेप चाहिए जो उस पेशेंट के ऑपरेशन का है, और मेरे पापा की बेगुनाही का सबूत। देखो मेरे पास कोई वीडियो टेप नहीं है, और तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो पापा हर कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन का वीडियो टेप जरूर बनाते थे, और उस ऑपरेशन का वीडियो टेप भी जरूर बना है। मुझे वो वीडियो टेप हर हालत में चाहिए। देखो मुझे वो वीडियो टेप चाहिए। ये शर्मा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? There'll be something wrong. ये क्या कर रही हो तुम? पिस्टल मुझ कहाँ है वो वीडियो टेप? देखो मैं किसी वीडियो टेप के बारे में नहीं जानता। मैं तुमसे कहाँ है? पिस्टल लोड है, गोली चल जाएगी। प्लीज गोली मत, मैं देता हूँ गोली मत चलाना प्लीज। मैं देता हूँ, वहाँ पर है। चलो चलो। हाँ लेकिन इसको जरा गोली मत चलाना प्लीज। मैं देता हूँ मैं देता हूँ तुम्हें, प्लीज देता हूँ, लेकिन गोली मत। कोई चालाकी नहीं। ये लो तुम्हारा कैसेट, ये लो। देखो मैंने तुम्हारा कैसेट वापस कर दिया, अभी गोली मत चलाना। हाँ? थैंक यू। आप? मैं आपके पास ही आ रही थी। मैं अपने आप को कानून के हवाले करती हूँ। जब मैं अफ्रीका से वापस आई तो पापा की हालत ठीक नहीं थी, बिल्कुल पागलों जैसी थी। पापा से मिलने में हवालात में गई तो पापा ने बताया कि उनके खिलाफ साजिश कुमार, मेहता और अस्मिता ने की थी, पर पापा की बेगुनाही का सबूत सिर्फ एक था, और वो ये ऑपरेशन की टेप। पर वो टेप किसके पास है ये पापा को पता नहीं था। और शकील ने भी पापा के खिलाफ गवाही उन तीनों में से किसी एक के कहने पर दी थी। अपने पापा की बेगुनाही का सबूत पाने के लिए मैं हॉस्पिटल में नर्स बनकर गई, और मेरे पापा अपने ही हॉस्पिटल में पागल बनकर गए। एक दिन मौका देखकर मैं शकील को अपने क्वार्टर में लेकर, और तुम्हें पता है
जब मैं तुम्हें डॉक्टर मेहता के साथ देखता हूं ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या करूं, मजबूर हूं ना। नौकरी भी तो मुझे डॉक्टर मेहता ने ही दिलाई है। मगर तुम मुझसे होशियार रहना, बहुत ही कमीना डॉक्टर है। और वो पागल जिसकी तुम देखरेख करती हो, वो भी गलत आदमी है। बहुत ही कमीना डॉक्टर है। क्या किया उन्होंने? एक पेशेंट को लाते वक्त एम्बुलेंस पंचर, इसमें मेरा क्या कसूर? और वो पेशेंट मर गया। इस पर डॉक्टर देसाई मुझ पे भड़क गए और कहने लगे मैंने जानबूझकर टायर पंचर कर दिया और मुझे लाफा मारा। मैंने भी उसे ऐसी सजा दी कि सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहेगा। ऐसा क्या किया तुमने उनके साथ? झूठी गवाही दी, क्योंकि किडनी डॉक्टर मेहता और कुमार ने मिलकर गायब की थी। तो उस ऑपरेशन का टेप तुम्हें पता है किसके पास है? डॉक्टर मेहता। मैंने ये सारी बातें पापा को जाकर बताई। पापा अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सके और उसी रात हॉस्पिटल से फरार होकर उन्होंने कुमार को मार दिया और खुद भी आपकी गोली के शिकार हो गए। पायल जी, आपके पापा की लाश अस्पताल से गायब कैसे हुई? मैंने ही पापा की लाश को गायब किया था और उसे हॉस्पिटल की इलेक्ट्रिक चिता में जला दिया ताकि दुनिया को पता ना लगे मेरे पापा मर गए। उन्हें ऐसा लगे कि वो कहीं चले गए हैं और अपने पापा के सारे अधूरे काम मैं पूरे कर सकूं। आप जानती हैं सजा, जो जुर्म आपने किया उसकी सजा आप जानती हैं क्या है? पायल जी, इस देश में किसी को भी अधिकार नहीं है कानून का उल्लंघन या कानून को अपने हाथ में लेने का। You know that? जी इंस्पेक्टर, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ और इसके लिए कानून मुझे जो भी सजा देगा मुझे मंजूर है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सारी दुनिया को पता लगे मेरे पापा ने कोई गुनाह नहीं किया। मेरे पापा निर्दोष थे। मैं अपने पापा को वो ऑपरेशन का टेप सारी दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर विजय, क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करने में मेरी मदद करेंगे? देखिए पायल जी, बगैर कोर्ट के परमिशन के, उनके इजाजत के बगैर मैं आपको इस तरह का कोई भी वादा नहीं कर सकता हूं, unless and until I got the permission from the court. I'm sorry. ऑपरेशन इज सक्सेसफुल। डॉक्टर कुमार, डॉक्टर मेहता, आप लोग बैलेंस काम कर लीजिए, ठीक है?
मुताबिक डॉक्टर देसाई बेगुनाह थे। उनको फंसाने के लिए डॉक्टर मेहता, डॉक्टर कुमार और डॉक्टर अस्मिता ने साजिश रची थी। डॉक्टर अस्मिता ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। ड्राइवर शकील और डॉक्टर मेहता के कत्ल के इल्जाम में पायल देसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। थैंक यू इंस्पेक्टर विजय, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। एहसान की कोई बात नहीं है पायल जी। दिस इज माई ड्यूटी। आफ्टर ऑल हम रक्षक हैं।